नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। मैं इस समय मौजूद हूं करनाल की जाट धर्मशाला में, जहां इस समय भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री रतन मान जी मौजूद हैं। ये कल रात को जो CSC जो हैं देवेंद्र सिंह जी, जब DC और SP मौजूद थे, बैठक हुई, ये उस समय भी मौजूद थे और आज जब सुबह मीटिंग हुई, ऐलान किया गया, उस समय भी मौजूद थे। हालांकि फैसला रात को ही हो गया था, लेकिन एक बात मैं इनसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि एक बड़ा सवाल है, वो इनसे जरूर पूछूंगा। लेकिन फिलहाल मैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश रतन मान जी से पूछूंगा कि क्या वो इस फैसले से जो डील हुई है किसानों और सरकार के बीच, क्या उससे वो खुश जी? रतन मान जी, सबसे पहले एक महीना न्यायिक की जांच, और ये न्यायिक जांच जो है ये अकेले SDM आयुष सिन्हा के खिलाफ नहीं होगी, ये क्योंकि पूरी न्यायिक जांच होगी। इसमें जो किसान कस्सी भी उठा रहे हैं या जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी भी न्यायिक जांच होगी। लगता नहीं है कि सरकार ने कहीं ना कहीं आपको फंसाने की कोशिश की है? देखिए, ये डील नहीं हुई, ये वार्ता हुई जी। और वार्ता में जो आपने जांच की जो बात कही है, ये न्यायिक की जांच की मांग हमारी तरफ से उठी है। पहले हमारी मांग ये थी कि उनको सस्पेंड किया जाए, पर्चा दर्ज किया जाए, तब आगे की जांच शुरू होनी चाहिए। तो उसको अगर अब देखने में अक्सर आया है, होता भी रहा है, ये किसी का पर्चा दर्ज कर दिया, दबाव इधर उधर से आया, उसका SP को पावर होते पर्चा कैंसिल हो जाता है। सस्पेंशन की तो कोई पनिशमेंट है ही नहीं। आज अभी सस्पेंड कर दिया, तो शाम को बहाल कर दिया, अंडर इंक्वायरी बहाल कर दिया। तो हमने सभी किसान नेताओं ने सोच समझ कर ये मांग उठाई दोबारा से कि न्यायिक जांच सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि जब न्यायिक जांच के बाद जो बिंदु जांच के निकल के आएंगे, वो सरकार के पास जाएंगे और उसमें जो कार्रवाई की मांग की जाएगी, उस आधार पर जो पर्चा दर्ज होगा, जो कार्रवाई होगी, वो कभी डिलीट नहीं हो सकती। ये दोनों चीज़ डिलीट हो सकती है आसानी से, और हर रोज आंदोलन नहीं किए जा सकते। तो इसलिए हमने जुडिशरी की मांग को उठाया और वो सरकार ने हमारी बात माने। ये भी एक ऐतिहासिक जांच होगी, इसलिए होगी क्योंकि आज तक के भी हरियाणा के खासतौर पर इतिहास में एक IAS अधिकारी के भी जुडिशरी जांच नहीं हुई। बहुत सारे आंदोलन तो पहले भी हुए सारा। तो इससे अच्छा संदेश जाएगा और अच्छा निर्णय इसमें आएगा। हमें भी एक माननीय जज के सामने अपना पूरा पक्ष रखने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा, उन अधिकारियों को भी मिलेगा। और इसमें जो आपने बात कही है कि क्या एक अधिकारी नहीं, जो टोटल बस्तारा प्रकरण है, उस सारे प्रकरण की संपूर्ण जांच होगी। उसमें किसान भी आएंगे? नहीं, किसान नहीं आएंगे उसमें। किसान इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि किसानों के तो ऑलरेडी मुकदमे दर्ज है। जो पुलिस ने हमें प्रथम दृष्टया से जो दोषी मानना है, किन्हीं भी चीज़ों का मानना है, एक जुर्म की कभी भी दो FIR नहीं होती, ना 2 सजाएं होती उसकी कभी भी। उधर जो शासन प्रशासन ने हमारे खिलाफ जो FIR दर्ज करी है, वो पुलिस अपना काम करेगी। जो जुडिशरी से हमने मांग करी है, उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्हें डंडे मारे हैं, वो अधिकारी जिन्हें सिर फोड़ने का आदेश कहा है, तो वो उनकी जांच होगी। और जो ऑलरेडी हमारी किसानों के ऊपर, उनकी अलग से जांच होगी। रतन मान जी, सरकार ये पहले दिन से कह रही थी कि हम न्यायिक जांच कराते हैं, तो 5 दिन बाद आपकी सहमति क्यों? नहीं, देखो, शुरू में तो जो डिमांड उठा दी गई, 302 की भी उठाई गई। 300 गुस्से में कई बार मतलब इतना गुस्सा होता है लोगों का, नहीं जी 302 लगनी चाहिए, लेकिन व्यवहारिक बात भी तो होती है। अच्छा रतन मान जी, एक महीना न्यायिक जांच जो है अब रिटायर्ड जज करेंगे, सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएँ, आप भी जानते हैं, आप पत्रकार भी रहे हैं, किसान भी हैं। मेरा सवाल ये है कि जांच के अंदर अगर SDM को हरी झंडी दे दी जाती है, उनका कोई दोष नहीं माना जाता, तो फिर आपकी क्या फिर दोबारा रणनीति अपनाएंगे? ना तो अभी जज की नियुक्ति हुई जी, ना जांच शुरू हुई, तो एडवांस में ये बात कह देना कि उसको हरी झंडी दे दी जाएगी, वो करोगे। जांच तो जांच है। हमें ना तो जिस भी न्यायाधीश महोदय की जो इसमें जिम्मेदारी सरकार फिक्स करेगी, हमें ना तो उसमें कोई डाउट है, ना हमें कोई किसी जिसकी भी उसके ऊपर डाउट है, ना हमने जांच पे। इसमें तो ये कोई कमरे में बैठ के जांच नहीं होनी है, ये फिजिकली भी जांच होगी। वहाँ के भी मुआयने किए जाएंगे, जहाँ पर इस तरह का इंजर्ड जो लोग हैं उनकी स्टेटमेंट होगी, आई विटनेस भी होंगे। ऐसा नहीं, हमें उसमें पूर्ण विश्वास है। मेरा रत्न मान जी कहने का मतलब ये था कि आप
उस किसान सुशील की मौत को लेके आप लगातार एसडीएम आई सेना पर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि उनका वीडियो तो वायरल हुआ था और आपने कहा कि इनके आदेश हुए तो तब जाके। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि रिटायर्ड जज द्वारा जो भी न्यायिक जांच होगी उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या किसान संघर्ष संयुक्त समिति को स्वीकार होगा? देखिए, जांच के परिणाम के ऊपर अभी किसी तरह की बात करना मैं उचित नहीं मानता। वो केस की इंक्वायरी की जो परिस्थितियाँ होंगी उस पर डिसाइड किया जाता है। लेकिन हमें भी अपने बात करने का, वकील वगैरह सब करने का सारा फिजिकली इसमें जांच होगी, सभी इसमें स्टेटमेंट होगी और एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत यह जांच होगी। और हमें उम्मीद है, जब बताओ वो कह रहा है कि सिर्फ वोट दो किसानों के, मैं नहीं समझता जांच के दौरान उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। कैसे छोड़ दिया? वो ऑन रिकॉर्ड सारे उसमें वो आएंगे, ऑन मेरिट भी बात होगी, ऑन मेरिट भी सारे चर्चा होंगे और उसका निष्कर्ष भी जांच का आएगा। जो एक आदमी का सिर फोड़ने का, तो मैं कैसे समझ लूँ वो निर्दोष होगा। और जांच से पहले कोई इस तरह का मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, इस तरह की संभावनाएं व्यक्त करना या ज्योतिषी की तरह रूप से मैं आज कोई ये बात कहूँ ना, मेरा वो काम है। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल। आज जो सुबह बैठक हुई है किसानों की और जो सीएससी देवेंद्र सिंह थे, डीसीएसपी जो भी थे, सुना है कोई बैठक के दौरान कोई हंगामा हुआ किसानों के बीच? क्या हो गया बैठक में? नहीं, बैठक में कोई हंगामा नहीं हो। सुना किसान आपस में नाराज थे? ना, बिल्कुल गलत बात। वहाँ जैसे बातचीत शुरू हुई और जो मुद्दों पर फैसला हुआ वो प्रशासन के अधिकारियों ने उनको अनाउंस किया और हमारे एक दो किसान नेता ने अपनी बात उसमें रखी। लेकिन ये था कि वहाँ मीडिया का कोई क्वेश्चन टाइम नहीं था, वो ये रखा भाई नीचे जा करके उसमें मीडिया के सवाल जवाब दिया जाएगा। मेरे साथ और भी किसान नेता मौजूद हैं जो लगातार इस धरने को ही नहीं बल्कि दिल्ली बॉर्डर पे भी धरने को बड़ा सपोर्ट करते रहे और ख़ास तौर पे हमारे करनाल जिला के जो जजपा के जिलाध्यक्ष रहे इंद्रजीत सिंह जी गुराया, जिन्होंने किसानों के समर्थन में जजपा का जिलाध्यक्ष पद त्याग दिया। उनसे जरूर पूछूंगा, इंद्रजीत गुराया जी, ये जो आज फैसला हुआ किसानों और सरकार के बीच, उससे आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया फैसला है कि आज जिस प्रकार से जो सीनियर IAS अफसर हैं तो देवेंद्र सिंह जी, उनकी मध्यस्थता से किसानों के और सरकार के बीच में प्रशासन में जो फैसला हुआ है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। आप इस फैसले से खुश हैं? बिल्कुल, जो भी जहाँ पर तनाव खत्म होता है उससे हम बिल्कुल खुश हैं। अच्छा फैसला। ये तनाव सरकार ही खत्म करना चाहती थी या किसान भी चाहते थे खत्म हो? ये सरकार तनाव खत्म करना चाहती तो दिल्ली में 9 महीने से डेरे नहीं लगते, सारे टोल प्लाजा जो जाम नहीं होते। ये सरकार तनाव खत्म नहीं करना चाहती, किसान तनाव बनाना नहीं चाहते। जब किसानों के गले में धक्के से ये जो है उन्होंने लाठियां मार के सिर फोड़ दिए, उसके बाद जो जांच का विषय था उसके लिए संघर्ष कर रहे थे और आज बहुत बढ़िया तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा और प्रशासन के बीच में जो बातचीत हुई है उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अच्छा गुराया साहब, आपको बहुत बढ़िया फैसला है कि आज जिस प्रकार से जो सीनियर IAS अफसर हैं तो देवेंद्र सिंह जी, उनकी मध्यस्थता से किसानों के और सरकार के बीच में प्रशासन में जो फैसला हुआ है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। आप इस फैसले से खुश हैं? बिल्कुल, जो भी जहाँ पर तनाव खत्म होता है उससे हम बिल्कुल खुश हैं। अच्छा फैसला। ये तनाव सरकार ही खत्म करना चाहती थी या किसान भी चाहते थे खत्म हो? ये सरकार तनाव खत्म करना चाहती तो दिल्ली में 9 महीने से डेरे नहीं लगते, सारे टोल प्लाजा जो जाम नहीं होते। ये सरकार तनाव खत्म नहीं करना चाहती, किसान तनाव बनाना नहीं चाहते। जब किसानों के गले में धक्के से ये जो है उन्होंने लाठियां मार के सिर फोड़ दिए, उसके बाद जो जांच का विषय था उसके लिए संघर्ष कर रहे थे और आज बहुत बढ़िया तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा और प्रशासन के बीच में जो बातचीत हुई है उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अच्छा गुराया साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से किसानों के सामने हरियाणा के अंदर ये जो बस्तारा टोल बैरियर को लेकर जो भी लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जो है किसानों ने लघु सचिवालय का घेराव कर डाला और अब सरकार लगता है हरियाणा सरकार झुकी है, मांग मानी गई है, 2 नौकरियां भी दी गई हैं, न्यायिक जांच के हैं और SDM की छुट्टी कर दी गई है, क्या लगता है इसका असर दिल्ली बॉर्डर में पड़ेगा? नहीं, पढ़ना चाहिए बिल्कुल। असल में अगर प्रधानमंत्री के कोई बढ़िया एडवाइजर होते तो वहाँ पर इतना तनाव नहीं मिलता। यहाँ पर हरियाणा सरकार ने जब तक DC और SP पर बात छोड़ के रखी तो यहाँ पर तनाव बढ़ता चला गया। उसका परिणाम स्वरूप में लाखों लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद जाके सचिवालय घेरा
और उसके बाद जाकर के जब सरकार को अब लगा कि आज की क्योंकि काल थी संयुक्त मोर्चा की, तो सरकार निश्चित तौर पर दबाव में आई है। और ये जो न्यायिक जांच वाली बात आप कह रहे हो, मैंने पहले सुनी कि सरकार न्यायिक जांच दे रही थी, बिल्कुल नहीं दे रही थी। न्यायिक जांच से बढ़िया कोई प्रक्रिया नहीं होती, ये निष्पक्ष एक जज का काम होता है और जज पर विश्वास करना हम सबका कर्तव्य बनता है। सारे के सारे जज जो हैं, कोई हजारों में से एक तो रंजन गोगोई हो सकता है, बाकी जज जो है ईमानदार हैं और हमें उस न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दोषियों को निश्चित तौर पर सजा मिलेगी। ठीक है। और भी किसान नेता हैं जो कई दिनों से आंदोलन में जुटे हुए थे। अपना शुभ नाम सर? गुरनाम सिंह। गुरनाम सिंह जी कहाँ से? खरपांडवा कैथल से। कैथल से। तो क्या लगता है आज के एपिसोड से आपको संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट हैं। सरकार का जो रवैया था यहाँ टकराव का, उसमें जो हमारे किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो संघर्ष चल रहा था, वो जीत हुई है किसानों की। और इसको लेकर के किसानों का और हौसला बढ़ा है इस लड़ाई को आगे ले जाने में। यानी कि दिल्ली में हौसला बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।